मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी परीक्षा में मैथ के अगले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि उसका अगला टॉपिक है समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये जो टॉपिक है जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार देखा गया है कि समय और कार्य से कम एक या दो प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, समय और कार्य को एक बेसिक लेवल के साथ आरंभ करेंगे। ठीक है, और इस बेसिक लेवल से पढ़ते पढ़ते हम लोग उसका जो हाई लेवल तक पढ़ेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि शुरू के जो 5 एग्जाम्पल हैं वो इस 20 क्वेश्चन के आगे ले लिए हैं। इसके बाद जो है इसी 5 क्वेश्चन पर बाकी के सभी क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कृपया आप क्या करें कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, समय और कार्य के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिक लेवल का होगा। शुरू का क्वेश्चन होगा आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, धीरे धीरे मॉडरेट होते जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लेते हैं कि राम जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार श्याम यहाँ पास दिया गया है, तो श्याम जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आखिर ये जब दोनों मिल जाएंगे तो जो काम होगा वो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना करने के बाद इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका ले लीजिएगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो एलसीएम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से देंगे तो 2 बार में, 5 से देंगे 3 बार में, यानी कि 5 दूना 10 और गुने 3 यानी कि 30। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है वो 30 आने वाला है। ठीक है, यानी कि 10 से जो 30 आएगा वो 3 बार में आ जाएगा, और 15 से जो 30 आएगा वो 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, मतलब राम की जो क्षमता है वो क्या कर रहा है, इतना काम कर सकता है। ठीक है, और श्याम की जो क्षमता है वो एक दिन में इतना काम कर सकता है। एक दिन में 2 काम करेगा और एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यदि दोनों को मिला देंगे तो ये जो है टोटल क्षमता जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। उनका कुल क्षमता क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि आखिर समय बराबर कितने दिनों में मैंने पूरा कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए समय बराबर होता है, समय बराबर कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता। तो इन दोनों का जो कुल क्षमता हो गया वो कितना हो गया, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, और कुल काम कितना है, तो टोटल काम 30 है, तो 5 से 6 बार में 30 कट जाएगा। यानी कि जब राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे तो उसी काम को दोनों क्या करेंगे, 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अकेले में 10 दिन लग जा रहा था और श्याम के द्वारा 15 दिन लग जा रहा था, लेकिन दोनों को जब एक दूसरे में मिला देंगे एक ही काम को करने के लिए, तो दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, राम उसी काम को अकेले 10 दिनों में करता है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ये जो है शुरू के 5 या 6 क्वेश्चन जो है अगले अलग अलग टॉपिक के आधारित हैं। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो सब इन्हीं सब क्वेश्चनों पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास बोला है कि जो राम है और श्याम है, तो राम श्याम जब मिलते हैं तो किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और जब उसी काम को कौन अकेले करता है, तो राम जब उसी काम को अकेले करता है, तो राम जब उसी काम को अकेले करता है तो कितने दिनों का समय लग जाता है, तो 10 दिनों का समय लग जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्या करना होगा, आप लोगों को एलसीएम निकाल लेना होगा। तो 10 का और 6 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एलसीएम 30 आ गया, तो यानी कि ये 5 काम और ये 3 काम। ठीक है, तो इन दोनों का क्षमता देखेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो श्याम का बताना है कि आखिर श्याम जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ऊपर का जो क्षमता है वो 5 आया है, तो 5 में क्या हो रहा है कि राम भी साथ था और श्याम भी साथ था। तो यहाँ पास लिख सकते हैं
कि राम प्लस श्याम, ठीक है, राम प्लस श्याम इक्वल टू 5 कहाँ से, तो ऊपर है, ठीक है। अब देखिए राम का वैल्यू दिया गया है कि राम जो है वो 3 काम कर सकता है, ठीक है। तो राम का वैल्यू पिट कर देंगे यहाँ पास 3 प्लस का श्याम बराबर का 5। तो श्याम का क्षमता यहाँ से यदि निकालेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि श्याम का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कुल काम कितना है, तो कुल कार्य बटा क्या हो जाता है, कुल क्षमता, कुल कार्य बटा कुल क्षमता। तो यहाँ पास कुल काम की बात करेंगे तो कुल काम कितना है, तो 30 है, तो कुल काम हम लोग 30 लिख दिए। कुल क्षमता कितना है, तो किसके लिए पूछा है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो श्याम का कुल क्षमता हम लोग कितना निकालें, तो श्याम का कुल क्षमता हम लोग 2 निकाले हैं अभी, ठीक है। तो बटा में यहाँ पास 2 रख दीजिए। अब ये क्या करेगा, 15 बार में काट देगा, 15 दूना 30, यानी कि श्याम यदि अकेले उस काम को करेगा तो 15 दिनों का समय लग जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में क्या रहता दोस्तों कि बताइए कि राम और श्याम आखिर कितने दिन में करेंगे, तो कुल क्षमता कितना था, 30, कुल क्षमता 5 था, कुल कार्य 30 था, तो 30 बटा 5 यानी कि 6 दिन में कर देता। लेकिन अकेले पूछा है कि श्याम कितने दिनों में कर रहा है, तो श्याम जो है 15 दिनों का समय लेगा कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को आखिर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है कि राम जो है किसी काम को करने में 12 दिनों का समय ले रहा है, श्याम जो है उसी काम को करने में कितना समय ले रहा है, तो 15 दिनों का समय ले रहा है। उसी प्रकार अनवर जो है, अनवर, ठीक है, अनवर उसी काम को करने में 20 दिनों का समय ले रहा है। तो पूछा है कि आखिर जब राम, श्याम और अनवर तीनों मिल जाएंगे तो काम आखिर कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 12 का और 15 का और जब 20 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास 2 से देंगे तो 6 दूना 12, 15 सेम रह जाएगा और यहाँ 10 से हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से 2 से देंगे तो 3 दूना 6, 15 ऐसी हो जाएगा और 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 5 तिया 15 और 5 ऐसी हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से देंगे 1, 1 और 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पच्चीस 60, यानी कि इन सबों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 से 60 कितने बार में आता है, 5 बार में। 15 से 60 कितने बार में आता है, 4 बार में। 20 से 60 कितने बार में होगा, 3 बार में। यानी कि कुल काम यहाँ पास 60 है तो 20 वाला कितने दिन में, 3 दिन में करेगा। 15 वाला 4 दिन में करेगा, 12 वाला 5 दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि कुल क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है, 12 आ गया कुल क्षमता। अब यहाँ से देखिए पूछा है कि राम, श्याम और अनवर तीनों मिला करके, तो तीनों मिला करके यहाँ पास 12 क्षमता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल कार्य बटा कुल क्षमता, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कुल कार्य बटा कुल क्षमता हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए कुल काम कितना है, तो कुल काम है 60, यहाँ है देखिए, ठीक है। और कुल क्षमता कितना है, तो 12 है, तो बटा में लिख देंगे 12, ठीक है। काट देंगे इसको 5 बार में। तो जो तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि 5 दिनों में वो क्या कर रहे हैं, काम पूरा कर दे रहे हैं तीनों मिला करके, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर चौथा नंबर का क्वेश्चन कैसा है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलाकर उस काम को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे, आपको बताना है कि आखिर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है कि ए और बी दो जन मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 दिनों में कर रहा है। बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिनों में कर रहा है। उसी प्रकार क्या है आगे कि ए और सी काम कर रहा है मिल करके तो 12 दिनों का समय लग जा रहा है। तो सिंपली यहाँ से भी क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एलसीएम लिए थे
तो क्या आ जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। 6 का, 10 का और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 3, 5 और 6। ठीक है, यहाँ से 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 5 और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी कि एलसीएम 60 आ जाएगा। और देखिए एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं कि देखिए इनमें से जो हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट में वैसा चीज़ मल्टीप्लाई कीजिए कि जो इन दोनों का पढ़ना में भी आता हो। ठीक है, तो 12 से 60 देख लिए तो 60 10 के भी पढ़ना में आता है और 6 के भी पढ़ना में आता है, तो 60 इसका एलसीएम लिख सकते हैं। तो 6 से जब देंगे तो 10 दिनों में काम पूरा करेगा, ये 6 दिनों में काम पूरा करेगा, ये 5 दिनों में काम पूरा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 10 और 6 16, 16 और 5 21, यानी कि 21 आ गया कुल क्षमता। तो किसका, तो देखिए ए और ए, 2 ए है, उसी प्रकार बी बी, 2 बी, सी सी, 2 सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना है, 21 है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिंपली a2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 21। इधर जो चीज़ गुना में होता है इधर जाने पर भागा में हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, 21/2 यहाँ से इसका कुल क्षमता हो गया। तो यहाँ पास लिख सकते हैं हम लोग कि कुल कार्य या काम बटा में कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता। तो क्वेश्चन बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को, तो तीनों का क्षमता क्या है और कुल काम क्या है, तो कुल काम देखो 60 है, कुल क्षमता कितना आया, तो 21/2 आ गया, यानी कि 21/2। ये यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 60 दूना के 120, 120 बटा में क्या है, यहाँ पास 21 है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 21 से 120 में भाग दे देंगे। तो 21 से जब हम लोग 120 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 5 बार में देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 105, घट के क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 5 सही 15 बटा में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 3 के पढ़ा में 5 बार में आता है और 3 के पढ़ा में 7 बार में आता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/7 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यानी कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे है कि यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए जो है एक काम को क्या कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। उसी प्रकार बी जो है उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। यहाँ से बताना है कि आखिर दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन से इसको गुना मल्टीप्लाई कीजिए, जो 6 के पढ़े में आता होगा, तो 8 दूनी 16, 6 के पढ़े में नहीं आएगा, 8 3 की 24, हाँ 24 6 के भी पढ़े में आएगा। तो यहाँ से जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आ गया, 8 से 3 बार में 24, 6 से 4 बार में 24। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि आखिर दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कुल काम क्या है, तो लिखेंगे कुल काम या कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल कार्य क्या है, तो कुल काम जो है 24 है, कुल क्षमता क्या है 7 है, तो 7 से क्या कर देंगे, उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 70 21, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/3/7 दिन में क्या कर देगा, दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग 6ठे नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6ठे नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि ए एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपको बताना है। तो देखिए ए जो है एक काम को 5 दिनों में कर रहा है, उसी प्रकार बी जो है एक काम को 10 दिनों में कर रहा है। तो बताना है कि दोनों जब मिल जाएंगे
तब उस काम को खत्म करने में आखिर कितना समय लगेगा आपको यही बताना है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पढ़ा में भी 10 आएगा, यानी कि 10 काम रहेगा तो 5 को आदमी 2 दिन करेगा और 10 को आदमी 1 दिन काम करेगा, यानी कि दोनों मिलाकर पूछा है तो कुल क्षमता क्या आ जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ लिख देंगे कि कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल कार्य बटा क्या है, कुल क्षमता है। तो देखिए कुल काम कितना है तो 10 है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 10 आया और जो कुल क्षमता है क्या है 3 है। तो यहाँ से बताना है कि आखिर इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो 3 से सिंपली इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ पास 1 हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि x अकेले 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, आपको यही बताना है। तो देखिए x प्लस y जब दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब वहीं पर x अकेले काम कर रहा है तो उस काम को करने में 12 घंटे का समय लग रहा है और पूछा है कि y उस काम को यदि अकेले करेगा तो y जो है उस काम को कितना दिनों में कर पाएगा, यही बताना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो बड़ा होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 कम 12 तो 8 के पढ़ा में नहीं आएगा, 12 दूना 24, हाँ 8 के पढ़ा में आ जाएगा। तो 24 क्या हो जाएगा एलसीएम, 8 के पढ़ा में 3 बार में 24 और 12 के पढ़ा में 2 बार में 24, यानी कि 24 काम रहेगा तो 12 घंटे में 2 आदमी कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 आदमी 8 घंटे में कर देगा। तो यहाँ से जो है इसका क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई का क्षमता आ जाएगा 3 और x का क्षमता आ जाएगा 2। तो बताना है कि y आखिर इन काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए दोस्तों कि x प्लस वाई का जो कुल काम करने का क्षमता है वो यहाँ पास 3 दिया गया है, x प्लस वाई का 3 दिया गया है। x का कितना दिया गया है तो x का 2 दिया गया है, तो x के जगह पर हम लोग 2 रख सकते हैं। उसी प्रकार y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो y बराबर लिखेंगे 3, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, अब टोटल काम क्या है तो कुल कार्य क्या है और कुल क्षमता कितना आया। ठीक है, तो कुल क्षमता से कुल कार्य में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कुल कार्य जो है 24 है, कुल क्षमता क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में y अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। इसका भी आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग 1-2 नियम को जान लेते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है वो किस नियम के आधारित बनता है आसानी से। ठीक है, तो याद रखने योग्य जो 2 बातें हैं वो कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करता है तो वह 1 दिन में उस काम का 1/x भाग कर रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति जो है x दिनों में कोई काम कर सकता है। ठीक है, x दिनों में मान लीजिए कोई काम फिनिश हो गया तो वो जो है 1 घंटा में या 1 दिन में उस काम का 1/x हिस्सा ही कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि नहीं समझ आया, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति क्या है 100 काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जो है 1 दिन में 1/100 काम कर रहा होगा, तब जाके वो 100 दिन में उस काम को पूरा कर सकता होगा। ठीक है, तो वही बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करता है तो वह 1 दिनों में उस काम का 1/x भाग ही करेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग का 1 घंटे में कर रहा है, यानी कि 1/y भाग 1 घंटा में कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति पूरा काम को y घंटा में करेगा। मतलब जस्ट यहाँ पर जो नीचे होता है अंश ऊपर हर में चल जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला या नियम के आधारित पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चन बोला है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी कि सोहन कितना काम करता है 1/10 प्रतिदिन काम करता है, तो कितने दिनों तक काम करेगा तो क्या हो जाएगा 10 दिनों तक काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि जब दीपक के साथ मिलता है, यानी कि जो सोहन
और दीपक जो है काम करने लगते हैं तो क्या है कि 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, यानी कि 6 दिनों में जब करेगा तो काम का 1/6 भाग एक दिन में कर रहा होगा, तब जाके 6 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा, आपको यहां से बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने में क्या हो जाएगा कि जब दोनों मिल जा रहे हैं, दीपक के साथ मिलकर काम को 6 दिनों में कर रहा है, तो जब दोनों मिल जा रहे हैं, सोहन और दीपक दोनों मिल जा रहे हैं, तो एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं और सोहन अकेले 1/10 काम कर रहा है। तो क्या करेंगे कि हम लोग को दीपक को निकालना है, तो इसमें से यदि हम लोग सोहन वाला माइनस कर देंगे तो दीपक का आ जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों का मिला करके काम हो रहा है कितना हो रहा है, तो 1/6 भाग। ठीक है, यहाँ पास लिख लेते हैं कि दीपक का कार्य किया गया और सोहन का कार्य किया गया में से सोहन का कार्य किया गया अगर निकाल देंगे तो ये मान लीजिए कट जाएगा, तो बच कौन जाएगा, तो दीपक का बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सोहन और दीपक मिल करके 1/6 भाग काम कर रहे हैं यहाँ पास है, और सोहन अकेले 1/10 काम कर दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे कि क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद 30 आ जाएगा। 6×5 30 यानी कि 5 एकम 5 और 10 से 30 यानी कि 3 एकम 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2/30। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो हो जाएगा 1/15, यानी कि इस दीपक जो है उस काम का 1/15 भाग एक दिन में कर रहा होगा। ठीक है, एक दिन में कर रहा होगा, तो पूरा काम करने में उसको कितना दिनों का समय लग जाएगा, ये वाला जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी कि पूरा कार्य को करने में 15 दिनों का समय लग जाएगा, 15 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पास देख लीजिए कि 1/y भाग 1 घंटा में करता है, तो एक व्यक्ति को काम को y घंटों में समाप्त करेगा, तो जब उसी पर है कि 1/15 भाग करने में 1 दिन लगाता है, तो पूरा काम करने में 15 दिन का समय लगा देगा। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगला नंबर का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है 16 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में, सी जो है 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 16 का और 20 का और 24 का एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे तो सबसे बड़ा वाला में गुना करते जाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के पढ़ाई में आ रहा है कि नहीं, तब बस बना लेते हैं उसको। लेकिन चलिए हम लोग एलसीएम यहाँ से कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, चलिए 4 से एक बार लगाते हैं, 2 से ना लगा, 4 से, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। अब क्या करते हैं कि फिर से 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 5 ऐसे ही 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूना 8। ठीक है, और 8 दूना 16, 16 × 5 = 80 और 80 तिया क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24 यानी कि 240। तो 240 इसका एलसीएम आ गया। अब 240 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 × 16 करेंगे तो 240 यहाँ से आ जाएगा। उसी प्रकार 20 से 240 लाने के लिए क्या करना, 12 से गुना करना होगा और 10 से गुना करना होगा 24 में 240 लाने के लिए। ठीक है, तो बोला है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम करने में पूरा समय कितना दिन में हो सकता है। तो देखिए 12 और 10 22 और 15 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा यहाँ पास 37। ठीक है, टोटल काम क्या है 240, टोटल क्षमता क्या है 37 है। तो कुल काम बटा क्या हो जाएगा, कुल कार्य या काम बटा हो जाएगा कुल क्षमता। ठीक है, अब देखिए कुल काम क्या है, तो 240 है, कुल क्षमता कितना है, तो 37 है। तो 37 से सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 37 से 240 में सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 6 बार में देंगे, तो 37 के पढ़ा में 6 बार में 222 आ जाएगा, यहाँ से घट करके 18 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लेंगे कि 6 सही नीचे कितना है 37, ऊपर कितना आ गया शेष आ गया 18, यानी कि 6 सही 18/37 दिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सही 18/37 दिन। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे आपको बताना है। तो देखिए ए जो है वो 24 दिनों में कर सकता है, बी जो है 6 दिनों में कर सकता है, सी जो है 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 24 का और 6 का और 12 का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए 24 एकम 24 यानी कि 6 चौका 24, 12 दूना 24, लेकिन इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो एक बार में 24 काम कर देगा 24 आदमी, 4 दिन लगा देगा, और ये जो है 12 2 दिन लगा देगा। ठीक है, तो कुल क्षमता देखेंगे तो 4 2 6 1 7। ठीक है, तो बोला गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो कुल काम क्या है, तो कुल काम बटा क्या है, कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल काम कितना है, तो कुल काम 24 है, क्षमता कितना है 7 है, तो 7 से 24 में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 7 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 70 21, यानी कि ये जो हो जाएगा 3 सही 3/7 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सही 3/7। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा है कि ए अकेला आखिर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए और बी मिल रहे हैं तो 72 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिल रहे हैं तो 120 दिनों में कर रहे हैं, ए और सी मिल रहे हैं तो 90 दिनों में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में कुछ से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है ये सब से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, या हम लोग सिंपली एलसीएम यहाँ से डायरेक्ट ले भी सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि एलसीएम ले ही लेते हैं। तो 72 120 और 90 में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 2 से देंगे तो 36 60 और 45। ठीक है, और यहाँ से 3 से दे देंगे हम लोग सिंपली, तो हो जाएगा 12 तिया 36, 20 तिया 60 और 15 तिया 45। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फिर 2 से देंगे, 6 दूनी 12, 10 दूना 20 और 15 ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ से 2 से देंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 15 सेम रह जाएगा। फिर यहाँ से 3 बार में देंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 से दे देंगे तो 1 1 1। अब इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर कितना आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 को छोड़ देंगे अब हम लोग। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36 और 36 गुना 10 करेंगे तो 360, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो 360 आ गया। अब 72 के पढ़ा में 360 कितने बार में आएगा, तो 72 के पढ़ा में 360, यानी कि 72 आदमी रहेगा 360 काम को 5 दिनों में पूरा करेगा, तो 5 लिख दिए। 120 आदमी रहेगा 360 काम रहेगा तो 3 दिनों में पूरा कर देगा। 90 आदमी रहेगा 360 काम रहेगा तो 4 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल क्षमता जो हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि 2A 2B और 2C, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, इक्वल टू क्या है 12/12 है, और A प्लस B प्लस C निकालेंगे तो 12 में 2, यानी कि यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताना है क्वेश्चन बोला है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना आ गया 6। ठीक है, अब बी और सी में से यदि घटा लेंगे तो ए का क्षमता आ जाएगा, क्योंकि ए को काम करना है तो ए के क्षमता से ही डिवाइड करना होगा कुल काम में। ठीक है, तो देखिए बी और सी की क्षमता कितना है, तो बी और सी की क्षमता जो है 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि बी और सी की क्षमता यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी और सी की क्षमता क्या है 3 है, तो 3 लिख लेंगे बी और सी की जगह पर, बराबर 6। तो ए की क्षमता अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ए बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए ए की क्षमता क्या आ गया 3 आ गया। कुल काम कितना है, तो कुल काम देखिए 360 है और कुल क्षमता क्या है 3 है, तो लिखेंगे कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, तो देखिए कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य जो है 360 है, कुल क्षमता क्या है 3 है, 12 से इसको काट देंगे और 0 से 0, यानी कि
120 दिनों में ये जो है अकेला उस काम को कर देगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, रतन और सुधीर 8 दिनों में कर सकते हैं तथा सुधीर और राम 15 दिनों में कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको कि राम और रतन जो है एक काम कर रहा है, तो राम रतन मिलके 12 दिनों में कर सकता है उस काम को। ठीक है, और रतन और सुधीर जो है उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। और सुधीर, ठीक है, सुधीर और राम उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 15 दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपली इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब लेंगे तो लिख सकते हैं 12, 8 और 15। आप लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला मल्टीप्लाई करके देखिएगा और इन सबसे काट के देखिएगा, तब एलसीएम वैसे भी आ सकता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक जल्दी का तरीका ढूंढ लेना होगा आपको। हम लोग को सिंपली सोल्व करना, इसलिए मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको जब लोग हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से देंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, ये 15 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, एक बार फिर 2 से देंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पास 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ अभी 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 2 और 5 हो जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से दोस्तों वो आ जाएगा 4 2 दूना 4, 4 तिया यहाँ से हो जाएगा 12, 12 दूना 24 और 24 पंजे हो जाएगा 120। यानी कि इसका 120, यानी कि 12 आदमी 120 काम करेगा तो 10 दिनों का समय ले लेगा। ठीक है, 8 आदमी 120 काम करेगा तो वो जो है 15 दिनों का समय ले लेगा। 15 आदमी 120 काम करेगा तो 8 दिनों का समय ले लेगा। यानी कि कुल क्षमता यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 15 और 10 25, 25 और 8 जोड़ना है, यानी कि 8 5 13, यानी कि 33। तो कुल क्षमता यहाँ से 33 आ गया। अब देखिए यहाँ पास बोला है कि राम अकेला उस काम को आखिर कितने दिनों में करेगा। तो सबसे निकालना रहता कि तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो डायरेक्ट इससे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बोला है कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 2 बार राम आया है। ठीक है, 2 बार रतन आया है, 2 बार सुधीर आया है। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2 राम प्लस 2 रतन प्लस 2 सुधीर। ठीक है, कितना हो रहा है, तो 33 क्षमता हो रहा है। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा बचेगा राम, ठीक है, प्लस में बचेगा रतन, प्लस में बचेगा सुधीर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो राम प्लस रतन प्लस सुधीर। ठीक है, राम प्लस रतन प्लस सुधीर इक्वल टू हो जाएगा 33/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली यहाँ वाला बोला है कि उस काम को आखिर जो है राम अकेला कितने दिन में करेगा। तो जिसमें रतन और सुधीर हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो राम का क्षमता आ जाएगा। और जब राम का क्षमता आ जाएगा तो कुल काम में राम की क्षमता से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि रतन और सुधीर आखिर उन दोनों का क्षमता कितना है। तो रतन और सुधीर का क्षमता जो आया है वो 15 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/2 माइनस रतन का क्षमता और प्लस सुधीर का क्षमता। ठीक है, तो इन दोनों का क्षमता क्या है, तो 15 है। तो देखिए 33/2 माइनस 15 और बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है दोस्तों। ठीक है, 1 है। यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, तो 33 से कम 33 और यहाँ से आ जाएगा दोबारा, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो देखिए राम का जो क्षमता आया, राम का क्षमता, तो राम का क्षमता कितना आया, तो राम का क्षमता आया 3/2। अब कुल काम कितना है, तो 120 है। तो लिखेंगे यहाँ से कि कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल कार्य बटा में कुल क्षमता, तो कुल कार्य कितना है, तो 120 है। कुल क्षमता कितना है, तो 3/2 है। अब नीचे यहाँ पास 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो जाएगा 240 बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 8 के पढ़ा में 24 आ जाएगा और 0 0, यानी कि 80। तो 80 दिनों में जो है राम अकेला उस काम को कर देगा। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं,
बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को आखिर कितने दिनों में करेगा आपको बताना है दिए गए समय में से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग लिख लेते हैं सिंपली कि ए प्लस बी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो बड़ा वाला मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 60, 15 चौका 60 और 10 चौका 10 छक 60, यानी कि 10 से 6 बार में 15 व्यक्ति अगर 60 काम करेंगे तो 4 दिन लगा देंगे, 20 व्यक्ति अगर 60 काम करेंगे तो 3 दिन लगा देंगे। तो टोटल क्षमता क्या आ जाएगा, तो 6 4 10 और 3 13 आ जाएगा टोटल क्षमता उन सबों का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 13। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा, तो 13/2 आ गया, यानी कि इन सबों का जो क्षमता आ जाएगा वो 13/2 आ जाएगा। लेकिन निकालना सबों का रहता तो हम लोग 60 में 13/2 से डिवाइड करके निकाल देते, लेकिन निकालना है सिर्फ केवल सी का। ठीक है, तो केवल सी का निकालना है तो उसको माइनस करेंगे जिसमें सी नहीं है, यानी कि ए प्लस बी को माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी का क्षमता क्या है, 6 है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि हो जाएगा ए प्लस बी का क्षमता क्या है, 6 है, प्लस सी बराबर 13/2। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 माइनस का 6 कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 एकम 13 और यहाँ से 6 दूना 12, यानी कि यहाँ से जो आ जाएगा सी का जो क्षमता आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि सी का क्षमता जो है वो कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए सी का क्षमता आ गया 1/2 और कुल काम कितना है, 60 है, तो इसको लिख सकते हैं कि कुल कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल काम कितना है, 60 है, कुल क्षमता कितना है, तो 1/2 है। अब जो डिवाइड में होता है ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 60 दूना 120 हो गया दोस्तों। नीचे क्या बचा, 1 बचा, यानी कि 120 दिन इसको लग जाएगा। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सिंपली फास्ट तरीका से करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ए जो है एक काम को कितने घंटों में कर रहा है, तो ए जो है एक काम को 4 घंटों में कर रहा है, तो लिख देंगे 4 घंटा। ठीक है, उसी प्रकार बी जो है एक काम को बी और सी यानी कि 2 को मिलकर कर रहा है, तो बी प्लस सी मिलकर के इसको कर रहा है 3 घंटा में। ठीक है, और ए और सी जो है उसी काम को 2 घंटा में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, तो 3 बार में 12 और 4 बार में 12 और यहाँ से 6 बार में 12, यानी कि इसका जो कुल क्षमता आ जाएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, 6 4 10 और 3 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 जो क्षमता आया वो इसमें पूछा है अब सवाल कि बी अकेला उस काम को आखिर कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यानी कि सिंपली पूछा है सिर्फ बी का। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें कि ए प्लस सी का क्षमता कितना है, ए प्लस सी का क्षमता क्या है, तो देखिए ए प्लस सी का क्षमता है 6, तो लिख सकते हैं कि ए प्लस सी का क्षमता 6 है। ठीक है, और ए का क्षमता क्या है यहाँ पास 3 है, तो ए की जगह पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3, यानी कि सी बराबर आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ए की क्षमता 3 दिया था, तो सी का क्षमता यहाँ से हम लोग 3 निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि ए प्लस सी बराबर 6 था। ठीक है, और ए का दिया था कि 3 है, तो बचा हुआ सी, तो सी का 3 आ गया। ठीक है, अब जो है आगे क्या करेंगे, सी का वैल्यू हम लोग इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, तो क्षमता 4 है। ठीक है, अब सी का क्षमता हम लोग क्या लाए थे, अभी 3 लाए थे, तो 3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा 4 - 3, यानी कि बी का क्षमता कितना जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसका निकालना है, तो निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल क्षमता क्या आ गया, 1 आ गया, कुल काम क्या है 12, तो लिखेंगे कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है,
तो कुल काम कितना है, तो 12 है। कुल क्षमता क्या है, 1 है। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो 12 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, घंटा में क्वेश्चन दिया था और घंटा में आंसर दिया गया है, यानी कि 12 घंटा में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। तो लिख लेते हैं कि ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में, तो बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 24 हो जाएगा। और 8 आदमी 24 काम करेगा तो 3 दिन का समय ले लेगा। 12 आदमी 24 काम करेगा तो 2 दिन का समय ले लेगा। 6 आदमी 24 काम करेगा तो 4 दिन का समय ले लेगा। यानी कि 3 2 5 और 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से बोला है कि ए और सी उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए और सी का कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया है। ठीक है, तो ए और सी दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पास हम लोग निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका क्षमता क्या आ जाएगा, तो इसका क्षमता आया है 4। ठीक है, और यहाँ से देखिए ए प्लस बी का क्षमता क्या आ जाएगा, 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी का क्षमता। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 4 माइनस 3, तो बचा कौन, तो बचा सी। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का कट जाएंगे, तो सी का क्षमता क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सी का हम लोग उपयोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ऊपर दिया गया है कि बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 2 आया है। ठीक है, और सी का मान लो हम लोग के पास सी का मान 1 आ चुका है, तो सी के जगह हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, तो बी बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बी का क्षमता यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग हम लोग करेंगे ए प्लस बी का क्षमता निकालने में। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्षमता यहाँ पास ऊपर जो है 3 दिया गया है। ठीक है, बराबर 3 दिया गया है। अब बी का क्षमता हम लोग जस्ट अभी क्या लाए हैं, बी का क्षमता हम लोग 1 लाए हैं, तो बी का क्षमता यहाँ पर प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इधर चल जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि आखिर ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए का मान क्या है, 2 है, सी का मान क्या है, तो 1 है, तो हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हम लोगों के पास 24 है। ठीक है, और कुल क्षमता क्या आ जाएगा, टोटल क्षमता, टोटल एफिशिएंसी जो है 3 आ जाएगा। तो इसको कट कर देंगे, यानी कि 8 दिनों में ए और सी दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए जो है एक काम को मान लेते हैं कि x दिन में कर सकता है। ठीक है, तो जब x दिन में करेगा तो निकालेंगे कि 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1 दिन में वो 1/x भाग काम का कर देगा, वो कर देगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 2 नियम पढ़े हैं, उनमें से एक नियम का प्रयोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार कि जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, और सेम बी प्लस सी भी क्या कर रहे हैं कि 1 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 दिन में बी प्लस सी भी कितना करेंगे, तो 1 दिन में बी प्लस सी भी 1/x भाग को ही करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बोला है कि ए प्लस बी जो है मिलकर इस काम को 10 दिन कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकालेंगे कि 1 दिन वो अगर काम करेंगे तो पूरा काम का 1/10 भाग को कर देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे बोला है क्वेश्चन में कि अकेला जो है ए और बी मिलकर के 10 दिनों में काम कर देंगे, और सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग सी का भी लिख लेंगे कि सी कितना दिन काम करता है, तो 50 दिन करता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे कि आखिर 1 दिन में सी कितना काम करेगा, तो काम का 1/50 भाग 1 दिन में काम वो कर देगा। ठीक है, तो अब क्या है आगे देखिए, बोला है क्वेश्चन में कि तो बताइए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग इतना अभी तक लिख लिए। ठीक है, तो
तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से सबसे पहले देख लेंगे कि आखिर ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिल गए कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 1/10 भाग ए कर रहा है, 1/50 भाग ए कर रहा है, यानी कि सी जो है 1/50 कर रहा है और ए भी मिलकर के 1/10 कर रहा है, यानी कि 1/10 प्लस 1/50। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। अब जो होगा वो 5 बार यानी कि 5 एकम 5, एक बार में यानी कि 1, तो हो जाएगा 5 1 6, 6/50 यानी कि 3 दूना 6 और 25 दूना 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/25। ठीक है, तो 3/25 भाग यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसी 3/25 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है 3/25 भाग कर रहे हैं, तो दिन में बदलना होगा तो 25 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 25/3 दिन में समय, यानी कि 25/3 दिन का समय लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे देख लेंगे उसी प्रकार कि आखिर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी, अभी इसमें देखेंगे कि कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 1/x ए और बी मिलकर कर रहा है। ठीक है, और बी और सी मिलकर भी 1/x कर रहा है, यानी कि 1/x इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी कि 2/x भाग यहाँ से आ गया। ठीक है, तो 2/x भाग आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x/2 दिन। ठीक है, तो x/2 इसको दिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ गया कि यहाँ पास देखिए यही x/2 दिन का जो मान आया है वो यहाँ पास 25/3 दिन आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे कि x/2 दिन बराबर आया था अभी 25/3 दिन आया था। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो ये जो है 3x हो जाएगा और 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू जब हम लोग मान निकालेंगे तो आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 50/3 आ गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब x का मान आ गया 50/3, तो हम लोग यहाँ से b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास लिखेंगे कि b अकेला उस कार्य को 1 दिन में करेगा। ठीक है, एक दिन में करेगा। ठीक है, तो जब 1 दिन में करेगा तो उसमें से क्या हो जाएगा कि a प्लस बी और माइनस यदि a कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा, और a का मान यहाँ पास क्या आया है, तो a का मान हमारे पास आया है 50/3। ठीक है, a का मान क्या आया हमारे पास, a का मान जो आया है वो आया है 50/3। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग 50/3 इसका मान निकाल लेंगे तब यहाँ से b का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा 1/10 किसका मान है, a का मान है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x किसका मान है, तो b का मान है। ठीक है, तो 1 यहाँ से 10 इसको लिख सकते हैं, और इसका जो a का मान जो है ये माइनस लिख सकते हैं यहाँ से 3/50। ठीक है, यही 1/x का मान है 3/50, तो 3/50 यहाँ से लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 10 और 50 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 50 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5 बार में यहाँ से 5 एकम 5 और यहाँ से 3 एकम 3, तो हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा 2 में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, काटेंगे तो 25, यानी कि 1/25 भाग को करने में करेंगे तो कितना समय लगेगा, अब 25 ऊपर चल जाएगा तो ये दिन हो जाएगा, यानी कि 25 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या उसको 3 बोल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं उस काम को पूरा। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं तो शेष काम को जो ए है कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो ए प्लस बी हैं वो 30 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30 दिनों में काम समाप्त कर देंगे, और बी प्लस जो सी है वो 24 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और जो C प्लस A है वो इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 120। 120 जो है 30 के पढ़ाई में 4 बार में आ जाएगा और इसका जो है 5 बार में आ जाएगा और यहाँ से 6 बार में आ जाएगा। यानी कि उन लोगों का कुल क्षमता क्या है 15 आ गया। ठीक है। तो उन लोगों का जब कुल क्षमता 15 आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A प्लस A 2 और यहाँ पास 2B यहाँ से 2C, यानी कि 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। यानी कि उन तीनों का जो कुल क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा 15/2। ठीक है। अब देखिए ये तीनों मिलकर क्या हो रहे हैं 15/2 क्षमता के साथ 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि तीनों A प्लस B प्लस C साथ में 10 दिन तक काम करेंगे। ठीक है। तो 10 दिन तक जब काम करेंगे तो हो जाएगा क्षमता है 15/2 और काम कर रहा है 10 दिन, यानी कि 5 से काट देंगे 2 बार में इसको तो 10 हो जाएगा, यानी कि 15 × 5 = 75। ठीक है। तो 75 काम को कर दे रहे हैं, यानी कि टोटल काम था 120 और कर दे रहे हैं 75 काम को। तो यहाँ से कर लेंगे 120 माइनस का 75। ठीक है। तो जब 120 में से 75 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45, यानी कि 45 काम जो है अब शेष रह गया है। तो शेष काम को अब अकेला कौन करेगा? तो प्रश्न में बोला था कि शेष काम को पूरा करने के लिए ए अकेले काम करेगा। ठीक है। तो अब बताना है कि ए अकेला अब उस काम को आखिर कितना दिन में अब पूरा करेगा। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तीनों का क्षमता पता था, इसलिए तीनों से हम लोग काम को निकाल दिए कि 10 दिन तक काम किया तो 75 काम कर दिया। लेकिन अब ए से निकालना है तो हम लोगों को सबसे पहले ए की क्षमता ज्ञात करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से ए प्लस, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 15/2। ठीक है। अब देखिए बी और सी की क्षमता क्या था? तो बी और सी की क्षमता क्या था? 5 था। ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे कि ए इक्वल टू लिख सकते हैं 15/2, इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है। तो हो जाएगा 15 × 15 और 5 दूना 10, यानी कि ए इक्वल टू आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। यानी कि ए की क्षमता जो है वो कितना हो जाएगा? ए की क्षमता हो जाएगा 5/2। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कुल काम बटा कुल क्षमता होता है। ठीक है। कुल काम बटा कुल क्षमता होता है। तो कुल काम कितना शेष रह गया है? तो शेष काम जो है 45 रह गया है, तो इसको लिख सकते हैं 45। क्षमता क्या है? 5/2 है। 2 ऊपर चल जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 45 दूना 90 हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में, यानी कि ये जो है शेष काम को 18 दिन में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। यानी कि जो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? ठीक है। तो पूछा है कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। तो ए जो है काम करने के लिए कितना समय ले रहा था? 18 दिन का, और बी बोला है कि ए से आधा, यानी कि ये 9 दिन का समय ले रहा था। एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 जो काम रहेगा 18 आदमी 1 दिन में कर देगा और 9 आदमी 18 काम को 2 दिन में कर देगा, यानी कि इनका जो क्षमता जाएगा वो कुल क्षमता यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि ए प्लस बी जो है साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है। ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ से बोला है कि एक दिन में कितना भाग वो काम करेंगे। ठीक है। तो एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे? काम का कितना भाग करेंगे? ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कि कुल कार्य या काम बटा कुल क्षमता। ठीक है। तो उन दोनों का जो उन सबों का कुल काम कितना था? 18, कुल क्षमता क्या है? 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 6, यानी कि 6 दिन। यानी कि यदि साथ में काम करेंगे तो 6 दिन काम करेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एक दिन में वो कितने भाग काम करेंगे। तो हम लोग को पता है कि यदि y दिन कोई काम करता है तो एक दिन के पूछेगा तो हो जाएगा 1/y, यानी कि 6 दिन काम करता है तो एक दिन का पूछा है कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो हो जाएगा 1/6 भाग, यानी कि काम का 1/6 भाग एक दिन में कर रहा होगा, तब 6 दिन में काम पूरा हो जा रहा होगा। ठीक है। तो अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जितनी देर में बी जो काम करता है
ए उतने ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। और बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। कितने घंटे का समय उन दोनों मिलकर के लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न बोला है कि बी का 1 घंटा, ठीक है, बी का 1 घंटा का जो काम है वो कितना है, तो 1/12, यानी कि टोटल काम यहाँ दिया था कि 12 घंटे काम किया है, ठीक है। तो 12 घंटा जब वो काम किया है तो 1 घंटा में कितना कर रहा होगा, तो 1/12, ठीक है। तो 1/12 भाग यहाँ से आ जाएगा 1 घंटा में। अब जो है आगे बोला है कि ए 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो ए का 1 घंटा, ठीक है, ए का 1 घंटा का काम तो हो जाएगा। प्रश्न बोला था कि आधा, ठीक है, यानी कि 1/12 का आधा काम वो कर देता है, ठीक है, यानी कि 1/24 भाग वो काम क्या करेगा, ए करेगा, ठीक है, और बी 1/12 भाग काम करेगा। तो प्रश्न बोला था कि ए और बी साथ मिलकर कितने घंटा काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसीलिए जब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो आखिर वो काम 1 घंटा में कितना भाग कर देंगे, ठीक है। निकालेंगे कि ए प्लस बी का 1 घंटे का काम, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि ए प्लस बी का 1 घंटे के काम, तो एक है 1/12 जो कि बी का है और 1/24 जो है कि ए का है। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24, 2 बार में यानी कि 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यहाँ से आ जाएगा 3 में आ जाएगा 24, यानी कि काट देंगे 8 बार में तो हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/8। अब जो बोला है कि ए और बी उसी काम को पूरा करने में, मतलब एक दिन में क्या कर रहा है, एक दिन में ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर के काम का 1/8 भाग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक दिन में इतना, यानी कि 8 दिन में क्या कर देगा, टोटल काम को पूरा कर देगा। तो हो जाएगा 8 दिन कार्य करने का समय वो 8 दिन का लेगा, ठीक है। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा काम करता है, ठीक है। तो उसके जो 1/6 समय में आधा काम करता है, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों का कुल जो यहाँ पास ए जो है उसके 1/6 आधा काम करता है, तो दोनों को कुल 10 दिनों लगते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है कि ए है और बी है, ठीक है। तो बी जो मान लीजिए कि एक काम कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पास दिया गया था कि 10 दिनों का समय लगता है काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 6 दिनों का समय लगता है। तो यहाँ से क्या है कि आधा काम करता है तो 1/2 काम प्रतिदिन कर रहा है और 6 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ से इसको काटेंगे 3, यानी कि 3:1 में क्या हो रहा है, काम यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 10 दिन तो काम कर रहा है, तो इसका अगर कुल क्षमता निकालेंगे तो 3 + 1 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का क्षमता जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का क्षमता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जब क्षमता 4 हो जाएगा, अब क्वेश्चन बोला है कि सॉरी यहाँ पास 10 ही था, तो 10 दिनों का समय लगता है काम को पूरा करने के लिए, यानी कि 4 क्षमता से, ठीक है, 4 के क्षमता से 10 दिनों तक अगर काम करेगा तो 4 × 40 यानी कि 40 टोटल काम होगा, तभी क्या हो जाएगा कि 4 की क्षमता से 10 दिनों तक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बोला है कि बी अकेला, ठीक है, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी की क्षमता क्या है, यहाँ से 1 है, टोटल काम क्या आया है, तो 40। तो यहाँ लिखेंगे कि कुल कार्य बटा में क्या हो जाएगा, कुल क्षमता, ठीक है। तो कुल कार्य बटा कुल क्षमता यानी कि 40 टोटल काम है, क्षमता क्या है 1 है, तो कितने समय लग जाएगा, तो 40 दिन का समय क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 6ठे नंबर प्रश्न है कि एक आदमी 40 दिन में 2 घंटा काम करके 30 काम करता है, तो दूसरा आदमी 20 दिन, ठीक है, कितने घंटे काम करे कि 60 काम करेगा। तो इसको हम लोग फार्मूला बनाएंगे, यानी कि M1 यानी कि आदमी जो पहला आदमी है, ठीक है, D1 यानी कि जो शुरू का समय ले रहा है, और H1 यानी कि पहला आदमी के द्वारा जितना घंटा काम किया जा रहा है डेली,
और W1 यानी कि जितना काम पहले व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। उसी प्रकार है M2 यानी कि दूसरा आदमी, D2 यानी कि कितने दिन तक काम कर रहा है, डेज, और H2 यानी कि कितने घंटे काम कर रहा है, और W2 यानी कि कितना टोटल काम उसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी पर पुट कर दिए हैं कि एक आदमी जो है 40 दिन यानी कि 40 दिन लिख दिए हैं, 2 घंटा काम कर रहा है, तो D2 के H2 के जगह पर 2 रख दिए। अब टोटल काम क्या कर रहा है, 30 यानी कि काम को नीचे रख दिए W1 की जगह पर। उसी प्रकार दूसरा जो आदमी है वो क्या कर रहा है कि 20 दिन काम कर रहा है, 20 दिन, घंटे पता नहीं है तो आवर की जगह पर आवर लिख दिए हैं, और जो है क्या कर रहा है वो 60 काम कर रहा है। ठीक है, तो 60 लिख दिए हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सिंपली इसको 20 से क्या करेंगे, 60 को 3 बार में कट कर देंगे। ठीक है, और जो है एक 0 से एक 0 कट कर देंगे, A3 से A3 को कट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो H2 बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से H बराबर 8 घंटे का समय ले लेगा। ठीक है, तो H बराबर फाइनली 8 घंटे का समय यहाँ से ले लेगा। अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ठीक है, तो 2/5 लिख लिए, 6 दिनों में किया जा रहा है उस काम को, और B जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। तो 1/3 यहाँ पास लिख लिए। अब देखिए A और B एक साथ काम करे तो 4/5 भाग जमीन को कितने दिन, यानी कि 4/5 भाग का यहाँ से निकालना है कि कितने दिनों में जमीन की कटाई हो जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग करने के लिए सबसे पहले सिंपली हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वो 2/5 और 3/5 यानी कि कोई ऐसा संख्या लेंगे जो कि 5 और 3 दोनों से कटने वाला होगा। तो 5 या 15, तो 15 जो है दोनों से कटने वाला है, तो हम लोग सिंपली 15 ले लिए हैं। तो माना कि कोई कार्य जो है वो 15 है। ठीक है, तो 15 कार्य मान लिए हैं। तो 15 कार्य को जब 2/5 भाग किया जा रहा है तो इसे करने के लिए 5 या 15 यानी कि 3 दूना 6 यानी कि 6 भाग लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तो A बराबर 6 भाग आ गया, तो 6 दिनों में क्या कर देगा यहाँ से, तो 6 दिनों में यहाँ से 12 भाग और A और B मिलकर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से बोला है कि 15 का 3/4 भाग, सॉरी 4/5 भाग करना है। सबसे पहले B का निकाल लेंगे। तो यहाँ पास बोला है कि B जो है 15 का 1/3 भाग कर रहा है, तो यहाँ से 5 के 3 के पढ़ाए 15 जो है 5 बना जाएगा। तो B का क्या हो जाएगा, 5 भाग जो है 10 दिनों में कर रहा है, यानी कि B की क्षमता निकालेंगे तो 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग कि A का जो हम लोग भाग निकाले थे, अब हम लोग इसको में जोड़ देंगे। तो A का जो यहाँ से क्षमता आ गया वो कितना था, 1, और B का 1/2 यानी कि जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। और टोटल काम क्या था यहाँ से, तो कुल काम जो है वो 12 था, और जो B का कुल क्षमता था, सॉरी इन दोनों का जो कुल क्षमता था A प्लस B दोनों का 3/2 था। तो 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे उसको तो हो जाएगा 8, यानी कि 8 दिनों का समय लेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा C और A उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। A, B तथा C साथ में काम करेंगे तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए A प्लस B 12 दिनों तक काम करेंगे। ठीक है, और B प्लस C 60 दिनों में वो 4 दिनों में, सॉरी 15 दिनों में काम करेंगे। C और A उस काम को 20 दिनों में करेंगे। तो तीनों का जब 12 का 15 का 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 12 व्यक्ति 60 काम को 5 दिन में कर देंगे, 15 व्यक्ति 60 काम को 4 दिन में कर देंगे, 20 व्यक्ति 60 काम को 3 दिन में कर देंगे। यहाँ से कुल क्षमता अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा 5, 4, 9 और 3, 12, यानी कि कुल क्षमता क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A 2 बार आ गया यानी कि 2A, B 2 बार आ गया यानी कि 2B, और C 2 बार आ गया यानी कि 2C, यानी कि 2 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर A प्लस B प्लस C बचेगा, और बराबर यहाँ पास क्या है 12 है। तो 2 से जब इसको 12 को काट देंगे तो 6 बार में, यानी कि A प्लस B प्लस C का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कुल काम बटा कुल क्षमता कर देंगे, यानी कि कुल काम क्या है 60 है, कुल क्षमता क्या आ गया 6। तो जब इसको काटेंगे तो 10 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि A एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, B और C इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, तथा A और C 2 घंटों में कर सकता है। तो B अकेला इस काम को कितने देर में करेगा आपको ये बताना है। तो देखिए A जो है अकेला 4 घंटों में, B और C 3 घंटों में, A और C 2 घंटों में। तो यहाँ से इन सबों का एलसीएम लेंगे तो 12 जाएगा। 4 व्यक्ति क्या करेंगे 12 काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 व्यक्ति 12 काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 2 व्यक्ति 12 काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए A का यहाँ से क्षमता क्या आ जाएगा 3 आ गया, और A प्लस C का क्षमता क्या आ गया यहाँ से 6 आ जाएगा। तो जब हम लोग A का मान यहाँ से 3 रख देंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार यहाँ दिया गया है कि बी प्लस सी का क्षमता क्या है 4 है। देखिए बी प्लस सी का क्षमता क्या है 4, ठीक है। और सी का क्षमता हमारे पास क्या आया था, अभी 3 आया था। तो सी की जब 3 रख देंगे तो बी बराबर क्या जाएगा, यहाँ से बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 - 3, यानी कि बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। 4 में से जब 3 घट जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए कुल काम क्या है, तो कुल काम जो है वो 12 है और कुल जो क्षमता है वो क्या है, तो कुल क्षमता जो है 1 है। तो 12 काम है और 1 क्षमता है, यानी कि 12 घंटों का समय उस काम को करने में लगेगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा जो होगा कितना होगा, आपको बताना है कि ए को कितना % मिलेगा, ठीक है। तो ए जो है 15 दिन काम करता है, बी जो है 10 दिन काम करता है। एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, यानी कि जो ये इसका जो है 15 व्यक्ति 30 काम को 2 दिन में कर सकता है, 10 व्यक्ति 30 काम को 3 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि इन दोनों का जो क्षमता हो रहा है वो हो रहा है 2 + 3, यानी कि 2 + 3 अनुपात में हो रहा है, यानी कि उन दोनों का जो क्षमता हो जा रहा है वो 5 क्षमता हो जा रहा है, ठीक है। और पैसा क्या ले रहा है, तो 30,000, यानी कि 5 रेशियो में क्षमता है, पैसा ले रहा है 30,000। तो एक रेशियो को निकालेंगे तो 30/5 यानी कि 6,000, यानी कि जब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 रेशियो, ठीक है। जब 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए का कितना आया था, तो 2 रेशियो, तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12। जो क्वेश्चन है वो है कि ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो ए क्या करता है, किसी काम को क्या कर रहा है कि 18 दिन में खत्म करता है, ठीक है। आगे है कि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। यानी कि देखिए मान लीजिए कि जब ए जो है 18 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी उसका आधा यानी कि 9 दिन, तो 9 दिन में बी उस काम को कर सकता है, ठीक है। आगे है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे काम का, उसको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18। यदि 18 आदमी 18 काम करेंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, और 9 आदमी 18 काम करेगा तो 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक क्षमता के साथ काम करेगा और ये 2 क्षमता के साथ काम करेगा। तो उन दोनों का जो कुल क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो 3 क्या आया यहाँ से दोस्तों, 3 आ गया कुल क्षमता। कुल काम क्या है 18 है, ठीक है। तो बोला गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का क्षमता 3 है, तो और कुल काम 18 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल कार्य बटा में क्या हो जाएगा, कुल क्षमता, ठीक है। कुल काम बटा क्या हो जाएगा, कुल क्षमता। कुल काम कितना है हमारे पास 18, क्षमता क्या है 3, तो ये जो है 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे 18 काम को, ठीक है। लेकिन यहाँ पास ये नहीं पूछा दोस्तों कि कितने दिन में खत्म करेंगे, वो पूछा है कि एक दिन में कितना भाग काम का खत्म करेंगे, मतलब भाग का कितना काम एक दिन में खत्म कर पाएंगे। तो देखिए 6 दिन हो जाएगा टोटल काम समाप्त, तो एक दिन का निकालेंगे, एक दिन, ठीक है। तो एक दिन का जो हो जाएगा 1/6 भाग, ठीक है। 1/6 भाग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति 1/y दिन काम करता है तो वो काम का y काम कर देता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति यदि y दिन काम करता है तो वो जो है एक दिन में 1/y भाग खत्म कर देता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो के पार्ट 1 में ही, ठीक है। तो ये जो होगा 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ए एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कि ए जो है किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी जो है किसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है, ठीक है। आगे बोला गया है कि यदि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया है आपको बताना है। यहाँ पास क्वेश्चन में है कि दोनों साथ मिलकर काम को खत्म किया है, लेकिन ए जो है उस काम का कितना भाग किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि 6 आदमी 12 काम करेगा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 12 आदमी 12 काम करेगा तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कुल क्षमता जो हो जाएगा
दोनों का कुल क्षमता। तो कुल क्षमता क्या है 2 और 1 3, तो कुल क्षमता क्या आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बोला है कि ए और बी जो है दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलके काम, तो कितने क्षमता है, तो दोनों का क्षमता 3 है। ठीक है, और कुल काम क्या है, तो कुल काम 12 है। तो यहाँ पास लिख देंगे कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल काम क्या है 12 है, कुल क्षमता क्या है 3 है। तो ये जो है उन लोग क्या किए हैं कि 4 दिन में काम को खत्म कर दिए हैं। ठीक है, उस काम का जितना था वो 4 दिन में क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ से बोला है कि ए जो है काम का कितना भाग किया है। ठीक है, मैंने ए ने कितना काम किया है उसको मतलब सिर्फ ए का बताना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि ए के द्वारा किया गया काम। ठीक है, तो ए के द्वारा किया गया काम, तो ये जो है कितने दिन काम कर रहा है 4 दिन। ए का क्षमता क्या था 2 था, यानी कि 2 के क्षमता के साथ 4 दिन काम कर रहा है और वो 12 काम टोटल था। तो नीचे कार्य को पूरा जितना कार्य था उसको नीचे लिख देंगे और 2 के क्षमता के साथ 4 दिन काम किया तो 2 गुने 4 ऊपर हो जाएगा, यानी कि इसको अब हम काट कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि वो जो है काम का 2/3 भाग खत्म करा होगा ए अकेले। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेएसएससी में इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम यही नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से रिलेटेड 3 वीडियो है, इन तीनों वीडियो में से रिलेटेड जरूर प्रश्न देखे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो लिखेंगे ए इक्वल टू 30 दिन। ठीक है, अब आगे बोला है कि तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब ए 30 दिनों में कर सकता है और उसी में बोला गया है कि ए प्लस बी 10 दिनों में और ए 30 दिन में। तो बोला गया है कि आखिर बी कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है। तो दोनों का हम लोग सबसे पहले से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए जो बड़ा होता है उसी में 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाले जो जितना बच जाते हैं उसको काटने का प्रयास करते हैं। तो 30 से 1 मल्टीप्लाई करें तो 30 हो गया, जो कि 10 के पढ़ा में भी 3 बार में कट हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 30 हो गया। तो 10 से 3 बार में, यानी कि 10 व्यक्ति 30 काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे और 30 व्यक्ति 30 काम को 1 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल एफिशिएंसी आ गया वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कुल क्षमता क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए कुल क्षमता यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब किसके द्वारा किया गया काम निकालना है, तो बोला है कि बी के द्वारा बोला गया है कि बी के द्वारा कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी का यहाँ से क्या कर देंगे क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, ए प्लस बी का क्षमता क्या है 3 है। ठीक है, ए प्लस बी का क्षमता क्या है 3 रख सकते हैं और ए का क्षमता क्या है 1 है। तो देखिए 1 जो है हम लोग नीचे 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से बी का क्षमता निकल जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा 3 - 1, तो बी बराबर हो जाएगा 2, यानी कि बी का क्षमता जो है दोस्तों वो क्या है 2 है। अब देखिए टोटल काम क्या है, तो हो जाएगा कुल कार्य बटा क्या हो जाएगा कुल क्षमता। ठीक है, तो कुल कार्य क्या है, तो कुल कार्य जो है वो 30 है, कुल क्षमता क्या है तो 2 है। तो ये जो है 15 दिनों में उसका काम को खत्म कर देगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। ठीक है, 10 डेज लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी 18 दिन। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, पुरुष को कार्य की क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितना रुपये कमाता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है कि एक पुरुष है, ठीक है, और एक जो है लड़का है। ठीक है, दोनों क्या क्या रहे हैं 5 दिनों तक साथ ही काम कर रहे हैं। तो 5 दिन यानी कि जो डेज होता है वो काम में गुना होता है और उसके लिए उनको 800 रुपया मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास दिया गया है
कि जो लड़का है वो प्रतिदिन कितना 800 में से कितना कमाएगा। तो मान लेते हैं कि x कमाएगा, ठीक है। x को क्या किया हम लोग, माना है, ठीक है। तो यहाँ से बताना है कि x का मान आखिर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग पुरुष को यहाँ पास m लिख सकते हैं, और प्रश्न में ही बोला है दोस्तों कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता के दुगनी है, यानी कि जो पुरुष है, ठीक है, m को भी कोष्ट में कर देते हैं, जो पुरुष है वो जो है वो लड़के की कार्य क्षमता से दुगना है, यानी कि 2 गुने लड़का, 2 गुने लड़का यानी कि b, ठीक है। तो हम लोग देखिए पुरुष को हम लोग मैन यानी कि m लिख सकते हैं यहाँ से, और लड़का को b लिख सकते हैं, बॉय। और ये जो है 5 दिन काम कर रहे हैं, बटा में 800 रुपये मिलेगा टोटल। और यहाँ से लड़का यानी कि b का बताना है कि कितना पैसा कमाएगा एक दिन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास बोला है क्वेश्चन में कि m बराबर हो जाएगा 2b, ठीक है। इस लाइन में m बराबर 2b बोला है, तो हम लोग m के जगह पर 2b रख देंगे, m के जगह पर 2b रख देंगे, प्लस में b है, इंटू क्या है 5 है, बटा में क्या है 800 है, बराबर में क्या है b बटा में x है। तो 2b प्लस b यानी कि हो जाएगा 3b गुने 5 बटा में हो जाएगा 800, बराबर हो जाएगा b बटा में x, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे कि 5 या 15b हो जाएगा, और बटा हो जाएगा 800, और इधर हो जाएगा b बटा x, b से भी कट जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x इंटू 800, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 800 बटा में क्या हो जाएगा 15। तो चलिए हम लोग सिंपली 15 से 800 में भागा देते हैं, तो 5 बार में देंगे तो 75, 5 0 15 तिया 45, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 53 सही 5 बटा में 15, 5 के पढ़ाई में 3 बार में 1 कट हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 सही 1 बटा में 3 रुपये उसको प्रतिदिन मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसका प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पर टोटल काम जो होगा कितना होगा, मान लेते हैं कि टोटल काम 1 होगा, ठीक है। तो 1 का जो है वो 4/5 काम 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और आगे है फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो है 4 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ से 5 दिन में कट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 4/5 भाग इसको काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 20 दिनों का जब काम किया तो 4/5 से काटेंगे तो 5 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि वो जो है ये 5 नहीं काटा हुआ है, तो हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25, तो 25 दिन में वो काम करेगा। और बोला है कि फिर बी को बुलाता है, वे मिलकर शेष काम को करते हैं। तो देखिए 4/5 काम यहाँ कर दिए थे, तो 4/5, अब टोटल काम क्या है, टोटल काम 1 है, तो 1 - 4/5 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 5, और यहाँ से हो जाएगा 4 × 4, तो हो जाएगा 1/5, यानी कि शेष काम कितना बच गया, शेष काम 1/5 बचा हुआ है। अब जो है शेष काम को करने के लिए अब उसमें बी आता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों है, जो 1/5 काम को करने के लिए अब इस काम को 3 दिन में वो लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा काम गुने समय, तो हो जाएगा 5 × 15, ठीक है। तो 15 दिन का समय लेते हैं दोनों मिल करके, और ए अकेले यहाँ से करता है 25 दिन तक, ठीक है। तो जब दोनों का 15 दिन और 25 दिन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। और 75 आ गया तो ये जो है 3 बार में काम कर देगा, यानी कि 25 व्यक्ति 3 दिन काम करेंगे तो 75 काम कर देंगे, 15 व्यक्ति 5 दिन काम करेंगे तो 75 काम कर देंगे, ठीक है। अब आगे बोला है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये बताना है। तो यहाँ से हम लोगों को बी का क्षमता निकालना होगा। तो यहाँ पास ए का क्षमता 3 दिया गया है और ए प्लस बी का क्षमता 5 दिया गया, यानी कि बी का क्षमता पर्सनली नहीं दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ए प्लस बी बराबर क्षमता दिया गया है कितना 5, ठीक है। तो यहाँ ए का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ए का क्षमता यहाँ पास 3 है, तो ए के स्थान पर हम लोग 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बी बराबर हो जाएगा 5 - 3, यानी कि बी का क्षमता यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ठीक है।
अब देखिए टोटल काम क्या है 75, तो लिख देंगे कुल कार्य बटा में हो जाएगा कुल क्षमता। तो किसकी कुल क्षमता? तो बी की कुल क्षमता। तो कुल काम क्या है 75, बी की कुल क्षमता क्या है 2, यानी कि 75 बटा 2 दिन, यानी कि 37.1 बटा 2 दिन का समय वो काम करने के लिए लेंगे। ठीक है, अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, सी ए उसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं, सी प्लस ए जो है उस काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे जो है क्या करते हैं 10 दिनों तक साथ ही काम करते हैं। ठीक है, 10 दिनों तक साथ में उन लोग काम करते हैं। ठीक है, तो बताना है कि बचा हुआ जो शेष काम होगा ये कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तो सबसे जो बड़ा होता है उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 24 से नहीं कटेगा। 3 से करेंगे तो 90 हो जाएगा जो कि 24 से नहीं कटेगा। 4 से कटेंगे तो 120 हो जाएगा जो कि 24 के पढ़ा 5 बार 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 120। 120 काम रहेगा 30 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 120 काम रहेगा 24 व्यक्ति उसे 5 दिन में कर सकते हैं। 120 काम रहेगा 20 व्यक्ति उसे 6 दिन में कर सकते हैं। 6 5 11 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो उन सबों का जो कुल क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा 15, यानी कि 2a यहाँ पास a उसी प्रकार 2b b प्लस बी c 2c यानी कि c प्लस सी। यहाँ से लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c यानी कि इन सबों का क्षमता क्या है 15। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 15/2। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो 15/2 क्या है उन सबों का क्षमता है 10 दिन तक काम किए। ठीक है, यानी कि कितने काम कर दिए, तो 5 से काट देंगे इसको तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी कि उन दोनों ने तीनों ने मिल करके 10 दिनों तक 75 काम कर दिए हैं। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 120 था, अब तक उन्होंने कितना काम कर दिया है तो 75। अब शेष काम कितना रह गया है, तो शेष काम जो है अभी 45 रह गया है। ठीक है, तो शेष काम को किसके द्वारा करवाना है, तो शेष काम को हमको ए द्वारा क्वेश्चन बोला है कि ए कितना दिन में करेगा। तो हम लोग ए का सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे कि ए का हम लोग सबसे पहले उसका क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए इस लाइन से हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन से b प्लस सी का मान रख देंगे। b प्लस सी का मान दिया गया है 5, तो a का क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 15/2। और देखिए b प्लस सी का क्षमता क्या है, तो b प्लस सी का क्षमता है 5, यानी कि a प्लस 5 लिख सकते हैं। b प्लस सी दोनों का क्षमता बराबर हो जाएगा 15/2। तो a बराबर हो जाएगा 15/2 माइनस का 5/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15 × 15 और 5 दूना 10 यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 5/2 जो है ए का क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्षमता जब 5/2 हो जाएगा तो यहाँ पर शेष काम कितना रह गया है, तो शेष रह गया है 45। तो लिखेंगे कि कुल शेष कार्य बटा में क्या हो जाएगा ए की क्षमता या ए की कुल क्षमता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि शेष काम क्या है 45, ए की क्षमता क्या है 5/2। अब 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 के साथ, तो काम हो जाएगा 45 दूना 90, क्षमता क्या हो जाएगा 5। इसको जब कट करेंगे तो 18 × 5 = 90, यानी कि ए बचा हुआ शेष काम को अकेले 18 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो ये जो है उसका आंसर आ गया कि ए जो है अकेले 18 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए अकेला काम को 8 दिन में, यानी कि ए जो है काम को 8 दिन में करता है। बी अकेला काम को 12 दिन में, यानी कि बी जो है काम को 12 दिन में करता है। सी की सहायता से वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब साथ देगा तो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से बताना है कि काम में जो ठेका में 4500 रुपया था तो सी का कितना राशि उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इन सबों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सबों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, जो कि 4 से कटेगा 8 से, यानी कि 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 व्यक्ति 24 काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 12 व्यक्ति 24 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 4 व्यक्ति 24 काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबों का जो क्षमता हो जाएगा कुल
3 2 5 और 6 11, यानी कि कुल क्षमता क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या बोला है कि देखिए ए का पर्सनली क्षमता क्या है, 3 है, सॉरी ए का 3 क्षमता है, बी का क्षमता क्या है, बी का क्षमता 2 है। तो बताना है कि सी का क्षमता क्या हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 6 है, ठीक है, तो 6 रख सकते हैं। ए का मान क्या है 3 है तो 3 रख दीजिए, बी का मान क्या है 2 है तो 2 रख दीजिए और सी का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो सी बराबर हो जाएगा 6, 3 2 5 इधर जाएगा तो माइनस में, तो सी का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि सी का क्षमता हो जाएगा 1। तो अब बोला है कि कुल काम में सी का जो है 1 रेशियो मिल रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल जो रेशियो है, टोटल अनुपात में उन लोगों का कितना पैसा मिल रहा है, तो 4500 रुपया 11 अनुपात के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे कि 1 अनुपात के लिए निकाल लेंगे। तो 1 अनुपात के लिए निकालेंगे यहाँ से 1 अनुपात, ठीक है, तो 1 अनुपात के निकालेंगे तो हो जाएगा 4500 बटा में क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब हम लोग 11 से 4500 में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सिंपली भाग दे देते हैं। तो देखिए इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 11 से इसको में क्या हो रहा है, हम लोग 4 बार में देंगे, ठीक है। तो 4 बार में जब देंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आ गया क्या 0, तो इसको हम लोग 0 बार में दे देंगे एक बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 बार में देंगे तो यहाँ 100 उतर जाएगा, 11 9 99, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि उसका जो हिस्सा हो जाएगा टोटल काम में वो इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 400 सही 1 बटा में 11, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में 8 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है कि बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये बताना है। तो एलसीएम लेंगे, बढ़कर में 2 से गुना करें 12 में 24, जो कि 8 से भी कटेगा तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 तरीके 24 यानी कि 3 बार में, यानी कि 12 व्यक्ति 24 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। टोटल क्षमता क्या हो जाएगा 5। तो देखिए पर्सनली यहाँ पास क्या है कि ए प्लस बी बराबर क्या है 3 क्षमता है, ठीक है, और बी का नाम मान क्या है यहाँ पास 2 है। तो बी का मान यहाँ पास 2 रख देंगे, ठीक है। तो ए का मान निकल जाएगा कि 3 - 2 यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि बी का क्षमता हो जाएगा 2 और ए का क्षमता हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए बोला है कि बी जो है अकेले 4 दिनों तक काम करता है, यानी कि बी की क्षमता क्या है, तो बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो देखिए 4 दिन तक करता है, बी का क्षमता क्या है, तो बी का क्षमता देखिए 2 है, तो 2 है, यानी कि वो जो है 8 काम कर देगा, ठीक है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 24 है दोस्तों, ठीक है, टोटल काम 24 है, 8 काम ये कर दिया तो बचा हुआ शेष काम क्या होगा, बचा हुआ शेष काम अभी भी 16 काम है, ठीक है। अब देखिए 16 काम किसको करना है, तो यहाँ पास बोला है कि उसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिन में करें, यानी कि अब ए अकेला को करना है, मतलब ए का यहाँ लिखेंगे कि ए अकेले, ठीक है, ए अकेले। तो ए के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम क्या है 16 बचा हुआ है और ए की क्षमता क्या है 1, यानी कि उसको पूरा काम को शेष काम को पूरा करने के लिए 16 दिनों का और समय लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 डेज, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे मैथ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।